नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज रोजाना थोड़े थोड़े सवालों का अभ्यास, लेकिन सही तरीके से। आज इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो न सिर्फ बार बार पूछे जाते हैं बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। ये सवाल हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से और कला संस्कृति से सिलेबस के अनुसार लिया है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इन 30 प्रश्नों में से कितने सवाल सही करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमने हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चंस लिया है। तो चलिए देर न करते हुए हमारे इस अभ्यास सत्र को प्रारंभ करते हैं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? अल्लाह जिलाबाई, मीराबाई, जानकीलाल भांड, पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्लाह जिला बाई। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले पहले इसमें थोड़ा सा विकल्प देखते हैं। अल्लाह जिला बाई अगर आपसे पूछा जाए कहाँ, किस शासन में, राजा के शासन में थी, तो महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ये गायकी करती थी। और इनके अलावा ठुमरी, ख्याल और दादरा में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई एक कृष्ण भक्त थी। जानकीलाल भांड की बात करें तो इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है और ये बहरूपिया बाबा के नाम से भी फेमस है। राजस्थान के एक सांग और बहरूपिया प्रतिरूपण कलाकार हैं। और यदि पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात की जाए तो ये गिटार के, स्लाइड गिटार के आविष्कारक माने जाते हैं। भारतीय हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत वादक हैं जिसे व्यापक रूप से मोहन वीणा कहा जाता है। ये जो गिटार है, स्लाइड गिटार, ये मोहन वीणा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये सबसे लंबी सीमा लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण का पठार और अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। दक्षिणी पठार इसमें सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और यदि मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो ये सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर, यह भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न होगा, राजस्थान में भूरी रेतीली मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, नागौर, झालावाड़। क्वेश्चन पूछा गया है भूरी रेतीली मृदा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागौर। नागौर में भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। अब दूसरे विकल्प की बात करें तो
कोटा, कोटा में काली मृदा पाई जाती है। बूंदी, बूंदी में भी काली मृदा पाई जाती है। और झालावाड़ में, झालावाड़ में भी काली मृदा पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो ऑप्शन सी खेजड़ी, खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, झालावाड़ और बीकानेर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी झालावाड़। झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और यदि कम की बात की जाए तो ऑप्शन बी जो सबसे शुष्क है और यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी का उदाहरण है? ऑप्शन है चंबल, बनास, लूनी, माही। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी लूनी नदी। अब अंतर्देशीय जल निकास की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि वह प्रणाली जिसमें नदियां समुद्र या महासागर में गिरने के बजाय एक झील या अंतर्देशीय समुद्र में अपना पानी बहाती है। तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में मिलती है और वहीं विलुप्त हो जाती है। बाकी दूसरे विकल्प की बात की जाए तो चंबल नदी जो है वो यमुना में मिलकर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी चंबल में मिलती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी की बात की जाए तो ये अरब सागर में, माही नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है जो फिर अरब सागर में मिलती है। तो इस प्रकार ये लूनी नदी हमारा सही आंसर होगा जो अंतर्देशीय जल निकास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी झील उदयपुर शहर में स्थित है? ऑप्शन है फतेह सागर, सांभर, डीडवाना और पुष्कर। दोस्तों सही आंसर होगा फतेह सागर। राजस्थान में उदयपुर शहर में स्थित है और उदयपुर शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और दूसरी अगर झीलों के बारे में बात की जाए तो उदयपुर में पिछोला झील है, स्वरूप सागर झील है, रंग सागर झील है और दूध तलाई झील है। ये झीलें उदयपुर में स्थित है। सांबर, सांबर की बात की जाए तो सांबर जयपुर जिले में स्थित है। डीडवाना की बात करते हैं तो डीडवाना नागौर जिले में स्थित है। और पुष्कर झील की बात की जाए तो ये अजमेर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज और नर्मदा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज नदी। यमुना, सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर पानी प्राप्त करती है जो पंजाब के हैरी के बैराज से शुरू होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में बांधनी प्रिंट की वेशभूषा अधिक प्रचलित है? ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। जोधपुर में जो बांधनी प्रिंट की वेशभूषा अधिक प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र घोड़े की पूंछ के बालों से तैयार किया जाता है? ऑप्शन है सारंगी, रावण हत्था, एकतारा और ढोलक। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रावण हत्था। रावण हत्था जो है घोड़े की पूंछ के बाल से तैयार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तेजा जी किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन है खरनाल, रामदेवरा, गोगामेड़ी, डूंगरगढ़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खरनाल। खरनाल से संबंधित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था जो नागौर में है। रामदेवरा की बात करें तो ये पोकरण में है और रामदेव जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। गोगामेड़ी की बात की जाए तो ये गोगा जी का तीर्थ स्थल है और गोगा जी का जन्म गोगामेड़ी में ही हुआ था। अगली देखते हैं, डूंगरगढ़ ये एक धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को रावण हत्था के नाम से जाना जाता है? अलगोजा, सारंगी, इकतारा और वायलिन। दोस्तों ऑप्शन डी, वायलिन। वायलिन जो है रावण हत्था की तरह दिखाई देता है और ये एक प्राचीन तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे धनुष से बजाया जाता है और ये वायलिन के समान दिखता है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत लोक नाट्य शैली लोकप्रिय है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़। मारवाड़ में का जो क्षेत्र है वो रम्मत लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है? ऑप्शन है मेवाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन बी, वागड़ी। वागड़ी सही आंसर होगा। वागड़ी बोली जो है दक्षिण राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है जो गुजरात से सटे हुआ प्रदेश है। इस कारण इसमें गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। मेवाड़ी की बात की जाए तो ये स्थानीय शब्दावली का व्याकरणिक विशेषता है मेवाड़ी। हाड़ौती बोली ब्रज भाषा के प्रभाव से होती है जो हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी इत्यादि है। ढूंढाड़ी जो है वह स्थानीय विशेषताएं और इनकी अन्य पड़ोसी की बोली के प्रभाव से बोली जाती है। ढूंढाड़ी क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है? ऑप्शन है पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, कुंभ मेला और माघ मेला। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेणेश्वर मेला। यह मेला जो है आदिवासियों का कुंभ कहलाता है और ये डूंगरपुर में भराया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बच्चों के कान में पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण कौन सा है? झुमकी, बुगड़ी, बाली, लटकन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुगड़ी। बुगड़ी जो है बच्चों के कान में पहना जाता है। झुमकी, झुमकी एक कान का आभूषण है और बाली की बात करें तो बाली कान का ही एक आभूषण है जो गोलाकार होता है। लटकन, लटकन कान से लटकने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कपड़े पर चित्रकला की कौन सी शैली प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मांडना, फड़, पिछवाई, बंदेज। तो सही आंसर होगा फड़। फड़ जो है कपड़े पर चित्रकला की बनाई जाती है और जिसमें लोक देवताओं की कहानियां चित्रित होती है।
मांडना, मांडना है जो फर्श पर बनाया जाता है, और फर्श पर बनाने वाली चित्रकला को मांडना कहते हैं। पिछवाई की बात की जाए तो मंदिरों की दीवारों पर जो चित्रकला होती है, यानी दीवारों पर जो चित्रकला होती है, वो पिछवाई कला कहलाती है। और बंदेज कपड़े में रंगाई की एक शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थल है? ऑप्शन है तारागढ़ किला, लोहागढ़ किला, कुंभलगढ़ किला और नाहरगढ़ किला। फटाफट आपको कमेंट में आंसर देना है। तो सही आंसर होगा हमारा कुंभलगढ़ किला। ये जो है, ये जो किला है वो यूनेस्को की धरोहर है, और ये अपनी दीवार के लिए, लंबी दीवार के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पनिहारी गीत में महिलाएं किसकी प्रशंसा करती हैं? अपने पति की, अपने पिता की, अपने भाई की, अपनी सहेली की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने पति की। पनिहारी गीत महिलाएं जब पानी भरने जाती है तो ये गीत गाती है और इसमें अपने पति की प्रशंसा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है गेर, अग्नि नृत्य, घूमर और डोल नृत्य। दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घूमर नृत्य, जिसमें महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। बाकी जो नृत्य हैं वो पुरुषों द्वारा या पुरुषों और महिलाओं द्वारा शामिल वाले नृत्य हैं। केवल घूमर नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संवांग, संवांग में क्या होता है? नृत्य, गायन, अभिनय, युद्ध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनय। अभिनय इसमें होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जंतर मंतर का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध, खगोलीय अवलोकन, व्यापार, निवास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खगोलीय अवलोकन। खगोलीय अवलोकन के लिए ये बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी है? पद्मा कुमारी, ममता बाजपेयी, गुलाबबाई, शालू जिंदल। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलाबबाई। गुलाबबाई जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्यकी है। पद्मा कुमारी की बात करें तो पद्मा कुमारी एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। ममता बाजपेयी, ममता बाजपेयी एक पार्श्व गायिका है। और शालू जिंदल की बात की जाए तो ये भी एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध राजस्थानी मूर्तिकार है? रामवी सुथार, अंजलि हीला मेनन, सतीश गुजराल, सुदर्शन पटनायक। दोस्तों, सही आंसर होगा रामवी सुथार। रामवी सुथार जो है एक प्रसिद्ध राजस्थानी मूर्तिकार है, जिन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए भी जाना जाता है। अंजलि हीला मेनन की बात की जाए तो ये एक चित्रकार है। सतीश गुजराल जो हैं वो भी चित्रकार और वास्तुकार हैं। सुदर्शन पटनायक ये रेत के कलाकार हैं, रेत से कलाकारी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है सांभर, डीडवाना, पिछोला, पचपदरा। दोस्तों, इसमें केवल पिछोला झील है जो वही मीठे पानी की झील है, और बाकी जो सांभर, डीडवाना, पचभद्रा जो है वह खारे पानी की झीलें हैं। पिछोला झील की बात की जाए तो ये उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में शुष्क
पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन है कोटा, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन जो है जोधपुर में पाए जाते हैं और ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ऑप्शन है डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, बांसवाड़ा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए डूंगरपुर। डूंगरपुर जो है लिंगानुपात सबसे अधिक हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबूजी महाराज को किस जाति का रक्षक देवता माना जाता है? ऑप्शन है भील, रायका, गरासिया, मेघवाल। दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर हम अगले मॉडल पेपर में आपको बताएंगे और किस किसने आंसर सही दिया है उसका आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस आंसर को आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।